यस बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हिंदी मीडियम में अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो इसमें अपलोड कर देंगे। अंडरस्टैंड। सबसे पहले बच्चों, आपने क्लास 9th में बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, बहुपद क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बैक ले जाके और इसके बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए इधर, बहुपद आप कहते किसको हैं, पहले तो ये देखिए। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, बहुपद हमारा एक बीजगणितीय व्यंजक होता है। क्या होता है? बीजगणितीय व्यंजक होता है, जिसमें क्या क्या होता है बच्चों। इसके अंदर चर होता है, अचर होता है, और किसके साथ जुड़े होते हैं ये गणितीय संक्रियाओं के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ? गणितीय संक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। और गणितीय संक्रिया आप जानते हो क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारी होती हैं गणितीय संक्रियाएं। तो बहुपद होता क्या है? ये एक आपका बीजगणितीय व्यंजक होता है, जिसमें चर अचर आपस में बीजगणितीय जो आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनसे जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो देखो, दो क्या है बच्चों? चर या अचर। अचर है, मतलब जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और ये x क्या है बच्चों? ये आपका चर है। चर का मतलब जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, होती रहती है। x की वैल्यू कभी 1 पुट करेंगे, कभी 2 पुट करेंगे। और 2 को मैंने अचर इसलिए बोला क्योंकि 2, ये जो 2 है ना, इसको कहीं भी रख दो, ये हमेशा 2 ही रहता है। और ये जो प्लस है ना, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? ये हमारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? बहुपद बन जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका अचर है ना, ये कभी डिवाइड में नहीं आना चाहिए। प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, मल्टीप्लाई गुणा में आ सकता है, लेकिन डिवाइड में देखो किस तरह से। जैसे मैंने लिखा 2/x+3, तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद हमारा नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि जो x जो मेरा चर है वो डिवाइड भाग के अंदर आ गया, और ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब x की घात यहाँ पे 1 है, ऊपर आएगा तो 2 गुना x की घात -1+3 बन जाएगा। और बहुपद की परिभाषा ये होती है कि जो चर होता है उसकी घात हमेशा क्या रहनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या ये x की पावर -1 यानी कि माइनस एक पूर्ण संख्या है? क्या नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं हो सकता। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या इसमें, हमेशा ध्यान रखना, चर की जो घात होती है ना, वो हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या क्या हो सकता है उसमें? 0, 1, 2, 3, इस तरह से धनात्मक होनी चाहिए। वो न तो माइनस में होनी चाहिए और न ही भिन्न के अंदर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? आया समझ में? क्या बहुपद पहचान जाओगे। अब फिर हमने, ये तो क्लास 9th का था बच्चों, जो आपको कम से कम इतना तो क्लियर होना ही चाहिए था आपका। अब हम क्या करते हैं, बहुपद के हम डिवाइड पार्ट्स, कितने टाइप के बहुपद हो सकते हैं देखो बच्चों। तो बहुपद को आपने घातों के आधार पर डिवाइड किया था, मतलब डिग्री के आधार पर डिवाइड किया था, और उसमें हमने पदों की संख्या के आधार पर डिवाइड किया था। तो सबसे पहले क्या करोगे, बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसमें, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को डिवाइड करूँगा मैं। कैसे? देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं एक बार बहुपद। ये मैंने बना दिया क्या? बहुपद। अब इसके देखो, वो बहुपद जिसमें केवल एक पद आए, वो बहुपद जिसमें 2 पद आए, और वो बहुपद जिसमें 3 पद आए। बस आपके इसलिए उसमें 3 पद तक का ही बहुपद दिया हुआ है बच्चों। एक पद बहुपद अगर आए तो बताओ उसको क्या कह सकते हैं बच्चों? उसको इंग्लिश में मोनोमियल यानी एक पदी बहुपद। एक पदी है बहुपद। 2 पद है उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं, और 3 पद है उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद। देखो इसका उदाहरण देख लो, जैसे 5x, 7xy, 8x², कोई भी देखो एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद, एक पदी है। द्विपदी का देखो, जैसे 5x+3 आ जाए, 2x² + 5 आ जाए। कितने पद? एक और एक, 2 पद। 2 पद द्विपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदीय में जैसे 5x² + 2x + 3, या दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं,
2x² माइनस 5x प्लस 7, 1 2 3 पद। इसका मतलब कौन सा बहुपद बन गया आपका? त्रिपदीय बहुपद बन गया। लेकिन इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 10th में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, एक पद एक पदीय बहुपद, जिसमें दो पद द्विपदीय बहुपद, जिसमें तीन पद है वो त्रिपदी बहुपद होता है। अब घातों की संख्या के आधार पर, तो सेकंड जो हमने बहुपद को डिवाइड किया है वो किसके आधार पर? घातों की संख्या के आधार पर। घातों की संख्या के आधार पर। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बच्चों, वापिस भी आपके इसमें त्रिपदी बहुपद मतलब 3 घातों तक हो सकता है मैक्सिमम, जिसकी घात 1 हो। घात कितनी हो? 1 हो। या फिर वो बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो। और वो बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। बस 3 तक ही आपके सिलेबस में। वो बहुपद जिसकी घात 1 ही हो उसको क्या कहते हैं बच्चों? रेखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं उसको? रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 2 उसको द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और आपके जो सिलेबस में है वो कौन सा बहुपद है बच्चों? द्विघातीय बहुपद है। ये हमें डिस्कस करना है आपके सिलेबस में, द्विघातीय बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले वही हम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल देख लो, क्या हो सकता है? 2x + 5। घात का मतलब चर की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ x की घात 1 है अधिकतम, इसमें एक घातीय बहुपद है। या 2y - 3, इसमें चर y है, y की घात 1 है। इसका मतलब एक रेखिक बहुपद कहलाता है आपका। इसमें देखो 2x² + 5x + 7, 3x² - 7x + 2। इसमें चर की घात 1, यहाँ चर की घात 2। तो हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है। तो जिसकी घात 2 हो द्विघाती बहुपद। इसमें देखो हाईएस्ट x की घात 2 है, द्विघाती बहुपद। इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 2x³ + 3x² + 5x - 7। देखना बच्चों, x की घात 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो हाईएस्ट घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की घात हमारी 3 कहलाएगी और इसको हम क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला था हमारे चैप्टर में हमारा जो द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है हमें, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले द्विघातीय बहुपद के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, द्विघातीय बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है बच्चों ax² प्लस का bx प्लस c होता है। तो a क्या होता है? x² का गुणांक हमारा a होता है। मैं आपसे बोलूँ b क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? x का जो गुणांक होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? b होता है। और जो c होता है उसको अचर पद बोला जाता है, यानी कि जो कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे c होता है। क्या होता है बच्चों? c होता है। a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और जो c होता है वो हमारा अचर यानी कि कांस्टेंट पद होता है, अचर पद होता है, ठीक है। ये होता है। अब हम इसमें के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं बच्चों, द्विघातीय बहुपद के बारे में, कि इसके जीरोज का मतलब मूल यानी कि शून्य क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, द्विघातीय जो बहुपद होता है उसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। अधिकतम शून्य कितने होते हैं बच्चों? अधिकतम शून्य कितने होते हैं द्विघातीय बहुपद के? 2 होते हैं। 2 शून्यक होते हैं अधिकतम। अधिकतम का मैंने यूज़ क्यों किया? क्योंकि वैसे तो एक भी नहीं हो, ये सभी हो सकता है। एक शून्य को वो भी चलेगा, और दो से ज़्यादा शून्य कभी नहीं होते। ऐसे बहुत सारे द्विघाती बहुपद हैं जिसके एक भी शून्य नहीं होते। एक शून्य भी हो सकता है कई द्विघाती बहुपदों का, और 2 भी हो सकता है। 2 से ज़्यादा कभी भी शून्य नहीं होते। अब शून्य का मतलब क्या होता है? तो शून्य का मतलब होता है चर का मान, चर का मान जिस पर जो हमारा बहुपद है वो क्या हो जाए? बहुपद शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? शून्य कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको इसका मतलब अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, तो हम क्या पता है क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर? जो शून्यक होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा मान के चलते हैं। पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा। और अल्फा और बीटा किसके मान होते हैं? चर के मान। यानी कि एक तो x बराबर अल्फा आता है,
और दूसरा हमारा एक्स बराबर क्या आता है, बीटा आता है। ठीक है, अगर आपको शून्य पता है कि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, तो क्या आप वापिस इसके गुणनखंड बना सकते हो? बिल्कुल। x बराबर अल्फा, इस अल्फा को इधर लेके जाओगे तो एक तो x माइनस अल्फा बन जाएगा, और x बराबर बीटा, बीटा को इधर लेके आओगे तो x माइनस बीटा बन जाएगा। अगर हमें गुणनखंड पता है तो वापस वो बहुपद बना सकते हैं। तो मैं बच्चों क्या करूँगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस, ये जो मेरा हमारा क्या था, ये बहुपद था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसके गुणा में कोई कांस्टेंट मैंने के लिख दिया। अब बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि सर ये के क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वेयर का जो भी गुणांक आएगा, अगर 1 आएगा, जैसे डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर आए तो के का मान 1 होता है। अगर 2x स्क्वेयर आएगा तो के का मान 2 होगा। अगर यहाँ 3x स्क्वेयर होता है तो के का मान 3 होता है। यानी कि एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक होता है वही हमारा के कांस्टेंट आता है। और यहाँ एक्स स्क्वेयर का गुणांक a है, इसका मतलब के का मान किसके बराबर होगा बच्चों, हमेशा a के बराबर होता है। तो मैंने उसको कांस्टेंट के मान लिया बाहर। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों गुणनखंड को अगर मैं इनको गुणनफल कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरा बहुपद बनेगा, बिल्कुल बनेगा। थोड़ा और सोल्व करो इसको, ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के मेरा बाहर आई, इनका गुणा कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस और माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये बन गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा इसको और कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वेयर, इन दोनों पदों में x बार आ जाएगा माइनस, तो अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बच गया, और इधर प्लस अल्फा इंटू बीटा बच गया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, दोनों साइडों में तुलना कर दूंगा। तो क्या लिखोगे, तुलना करने पर, तो मुझे बताओ थोड़ा सा और देख लो, ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, के का अंदर गुणा कर दिया तो के एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बन जाएगा, प्लस के इंटू अल्फा बीटा बन जाएगा। तो यहाँ तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक ए है और यहाँ एक्स स्क्वेयर गुणांक क्या आ गया, के, तो उसका मतलब ए बराबर के। देखो बच्चों मैंने पहले ही बोला था कि जो भी ए का मान आएगा वही हमारा के होता है। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक है माइनस, तो क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा, और k की जगह मैं a लिख सकता हूँ, तो b इक्वल टू माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा, माइनस ए का डिवाइड कर दो तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एल्फा बीटा तो शून्य होते हैं, ए और बी क्या होते हैं बच्चों, आपके गुणांक होते हैं। तो क्या होता है, ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमारा एक, हमने क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, संबंध स्थापित कर दिया। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, शून्यकों का योगफल, क्या बोला मैंने, शून्यकों का योगफल ये बराबर होता है बच्चों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये बी क्या है बच्चों, एक्स का गुणांक है, अपॉन ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। किसका गुणांक है ये, एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो संबंध ये होता है बच्चों इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी जनरेट होंगे बच्चों आपकी। दूसरा जो हमारा संबंध होता है इसके अंदर, वो हम इसमें पढ़ते हैं शून्यकों का, शून्यकों का, रुको रुको एक बार इसको पढ़ने से पहले, अब इसमें तो कांस्टेंट सी है और इसमें कांस्टेंट है के अल्फा बीटा, तो क्या लिखोगे, सी इज इक्वल टू के इंटू एल्फा बीटा, सी इक्वल टू के की वैल्यू ए के बराबर है, ए इंटू एल्फा बीटा, तो सी अपॉन ए इक्वल टू एल्फा बीटा। ये हमारा आ जाएगा दूसरा संबंध। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे मैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बराबर बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये होता है, सी क्या है, अचर पद है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। आप इसको ऐसे थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो बच्चों।
ये हमें आ गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। दो संबंध होते हैं बच्चों, शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों संबंध क्या होंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना है आपको। ओके अब देखो बच्चों जो क्वेश्चन जनरेट हो सकता है वो क्या क्या क्वेश्चन जनरेट होता है मैं बताता हूँ। पहले थोड़ा सा आपका जो चैप्टर बेसिक है, आपका चैप्टर 1 जो आएगा 2.1 एक्सरसाइज है आपकी। जो एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो बताता हूँ थोड़ा सा ग्राफिकली बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहला आपको जो ग्राफ होता है वो देखो इस टाइप से देता है। एक तो हमारा वाई एक्सिस होता है और एक हमारा क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो आपके द्विघातीय बहुपद होते हैं ना, इसका ग्राफ हमेशा यू की शेप में बनता है, या तो ऊपर की तरफ, या जिसको अपवर्ड बोलते हैं, या नीचे की तरफ जिसको डाउनवर्ड बोलते हैं। वो ग्राफ बच्चों आपका इस तरह से देखो कैसे बन सकता है। जैसे मैंने एक यू ऐसे बना दिया, ये होता है मेरा द्विघातीय बहुपद का ग्राफ। इस तरह से बनता है, या तो ऊपर की तरफ यू या नीचे की तरफ यू। अब ये ऊपर की तरफ कब बनता है, जैसे मैंने क्या लिखा, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। यदि अगर a का मान 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव धनात्मक आ जाए, तब ऊपर की तरफ इस तरह से का ग्राफ बनेगा आपका वो, ठीक है। अब आपको ये देखना होता है y मैंने इस ग्राफ को fx मान लिया। शून्यकों की बात करता हूँ बच्चों, तो x का वो मान जिस पे मेरा ये y का मतलब ये बहुपद क्या बन जाए, 0। अब आपको पता है बच्चों y 0 कब होता है, ये y एक्सिस कब 0 होता है, जब x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है कि नहीं होता। यानी कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। तो सिर्फ आपको इतना सा चेक करना होगा बच्चों, ये जो ग्राफ दे रखा है आपको, द्विघातीय त्रिघातीय कोई सा भी ग्राफ हो सकता है, वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उतने ही हमारे शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे, मतलब उतनी ही जगह हमारा जो बहुपद y है वो 0 होगा। देखो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जैसे मैंने ये ग्राफ बना रखा है आपके सामने, मुझे बताओ क्या इस ग्राफ ने कहीं एक्स एक्सिस को कट किया है क्या, नहीं कट किया। तो बताओ मुझे कितने शून्यक होंगे, तो एक भी शून्यक नहीं होगा। शून्यकों की संख्या इसमें शून्य होगी, एक भी नहीं होगी। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बच्चों मैं आपके सामने। जैसे ये मैंने कोई ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और ये ग्राफ इस तरह से आएगा और एक्स यहाँ पे टच करके वापस ऊपर चला जाएगा, और इसको मैंने y बराबर f(x) का नाम दे दिया है। मुझे बताओ इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, सिर्फ एक जगह पे कट किया है। तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो क्या लिखोगे, शून्यकों की जो हमारी संख्या है वो 1 होगी। इस जगह इस पे हमारा क्या होगा, x की इस मान पे y 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बहुपद 0 हो रहा है, तो ये हमारे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऐसे भी बना सकता हूँ बच्चों, द्विघातीय बहुपद को। ये ऐसे आएगा, ऐसे चल के ऐसे चला जाएगा, y बराबर f(x). ये भी कौन सा है, मेरा द्विघातीय बहुपद। देखो u बन रहा है और अपवर्ड ऊपर की तरफ, इसका मतलब तीनों में a का मान >0 होगा। बताओ इसके लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चों, तो शून्यकों की जो संख्या है ना हमारी, वो देखो यहाँ भी कट कर रहा है एक, और यहाँ पे एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्या ऐसा कोई ग्राफ संभव है बच्चों जो इस तरह का शेप बनेगा और वो एक्सिस को 3 बार कट कर, नहीं, जब आप ऐसे बनाओगे तो तीसरी बार कट करने वापस मुड़ के आना पड़ेगा। तो जैसे फिर उसमें कितने यू बनेंगे, एक यू, फिर ऐसे घूम के आएगा, इसका मतलब वो त्रिघातीय बहुपद बन जाएगा, द्विघातीय बहुपद नहीं रहेगा आपका। तो इसका मतलब मैंने ये बोला था कि जो द्विघातीय बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है। उसमें एक भी शून्यक नहीं हो, ऐसा भी संभव है, एक शून्य को वैसा भी संभव हो सकता है, और 2 शून्य को, 3 शून्य कभी भी नहीं होते। समझ जाओगे, ग्राफ मिलेगा और बोलेगा शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है, उतनी हमारे क्या होंगे, शून्यक हो जाएंगे बच्चों। अंडरस्टैंड, ओके। अगला जो इसमें बेसिक पोर्शन हमारा आएगा बच्चों, आपको एक द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा इसके शून्य ज्ञात करो, तो वो तो आप उसके फैक्टर करके निकालोगे आराम से। लेकिन कई बार क्या देता है, आपको शून्य दे देता है, वो अल्फा और बीटा का मान देगा और बोलेगा बहुपद क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c। अभी हमने जो डेरिवेशन किया था वो कैसे आया था, बाहर के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया कि नहीं आया था। आपको क्या देगा बच्चों, अल्फा कोमा बीटा आपको देगा क्वेश्चन में,
दिया गया है, दिया गया है। या तो अल्फा और बीटा अलग अलग दे देगा, या फिर आपको पता है क्या क्या दे सकता है वो, अल्फा प्लस बीटा का मान भी दे देगा, दिया गया है, और आपको शून्यकों का गुणनफल भी दे देगा, ये दोनों मान दे देगा, दिया गया है। और बोलेगा बहुपद ज्ञात करो, तो बताओ बहुपद कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, तो बाहर लिख दोगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपको शून्यकों का योगफल पुट देगा वो यहाँ पुट कर देना, गुणनफल देगा वो यहाँ पुट करके एक द्विघातीय बहुपद बना लोगे, और वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, वेलकम डियर।